हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम लोग वो अवेयरनेस सोसाइटी में लाना चाहते हैं, जो अवेयरनेस लैंगिक क्रिया के बारे में होना चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी ये हमारे सभी के जीवन का एक निजी भाग है, लेकिन फिर भी उसके बारे में जानकारी होना ये हम सबका एक अधिकार है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये जो छोटे वीडियोज़ है, 8-10 मिनट की वीडियो है, लेकिन इन वीडियोज़ के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किन चीज़ों का हमारे निजी जीवन में होना आवश्यक है। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि ये कोशिश है हमारी। डेफिनेटली आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है सेक्सुअल एक्टिविटी और उसके स्वास्थ्य के लिए जो बेनिफिट्स है उसके बारे में। तो उससे ही जुड़ा पहला सवाल, बोलिए। सेक्सुअल एक्टिविटी से मूड जो होता है, कि हम लोग कहते हैं कि वो मूडी है या मूड चेंज होता है, तो मूड जो है उसके ऊपर कुछ असर होता है क्या? डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, और सेक्स के फ़ायदे क्या है, एडवांटेज क्या है, किस लिए बनाई है एक्टिविटी, उसके बारे में आज पूरा ब्यौरा लेंगे। हम यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसके साथ ही आज मनाएं। भाई, सेक्सुअल एक्टिविटी बस ऐसे ही प्लेजर मिल रहा है, कुछ तो भी हम देख रहे हैं, करना है बोल के नहीं करना है। इसे निसर्ग ने क्यों बनाया है, हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है, सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, और इसके तरह से जब हम वो प्रोसीजर से जाते तो क्या होता है, मूड पर असर होता है, मतलब मूड एलिवेट होता है, एक्साइटेशन आता है। क्यों होता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नाम का ये जो हार्मोन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या करता है बॉडी के अंदर, जो एक्साइटेशन है, फील गुड सेंसेशन वो लाता है। बाद में लव मॉलिक्यूल्स है, ये सब हार्मोन यहाँ पे मेल हो फीमेल हो दोनों में सिर्फ टचिंग में आने से उद्दीपित होते हैं। और जब आखिरी में, एंड में जब समागम होता है, उस वक्त जब इजैकुलेशन ऑर्गेज़म होता है, तब और ये हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है और डेफिनेटली मूड एक्साइटेड और एलिवेटेड रहता है। श्योर सर, रिलेशनशिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। डेफिनेटली। सो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, करेक्ट, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे तो हम कहेंगे ये निसर्ग को हम एक धन्यवाद इसलिए देंगे कि ये मेल फीमेल ये दोनों पार्टनर जो है, भाई दोनों को कैसे बंधन में रखना है। ठीक है, खाना पीना चालू है, भाई घूमेंगे, घूमना हो गया, खाना पीना हो गया, और फिर क्या, कितने दिन घूमेंगे, कितने दिन खाएंगे, लेकिन एक बॉन्ड तैयार होना चाहिए, एक अटैचमेंट तैयार होना चाहिए। कौन सा हार्मोन रहता है? डोपामिन। और डोपामिन ये जो हार्मोन है, यहाँ पे सिर्फ बॉडी को टच करने से, मसाज करने से, इवन सिंपल कटनिंग और किसिंग से भी तैयार होते हैं। और क्या होता है, इससे एक बहुत बड़ी लवली अटैचमेंट बनते हैं। हम बनते हैं 7 जन्म तक हमारा साथ रखना है, भाई कम से कम 1 जन्म भी साथ में रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये काम करता है अपना सेक्सुअल एक्टिविटी मूड बढ़ाने में और सेक्स में और अपने रिलेशन में अटैचमेंट रखने में। श्योर सर, हमारी कुछ ऑडियंस है, वो भी हम कुछ सवाल करना चाहेंगे आपसे। दामोदर जी है चेन्नई से, उनका सवाल है। दामोदर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। नमस्कार, बोलिए। रेगुलर सेक्स करने से हार्ट अटैक टाल सकते हैं क्या? हाँ,
ये सबको हार्ट अटैक ही पड़ी है भाई। कुछ यहाँ पे जो कट्टे पे बैठ के जो होते हैं ना डिस्कशन, बिल्कुल नहीं इसको एक्ट करते करते एकदम अटैक आ गया, वहीं पे जगह पे चला गया। अरे भाई उसको पहले कुछ होगा ना, पहले समझो आने वाला होगा जो केयर नहीं ली, बहुत ड्रिंकिंग किया, स्मोकिंग किया, ब्लॉक बढ़ गया और उसमें एक्ट करने चले, फिर उस वक्त सिर्फ सेक्स की वजह से गया ऐसा कह सकते क्या? नहीं। यहाँ पे कतई सेक्सुअल एक्टिविटी में आपका फ्लो बढ़ता है, 10 टाइम्स ब्लड फ्लो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? रेगुलर चेकअप में हमें देखना है भाई हार्ट की कंडीशन कैसी है, अपने बाकी का डायबिटीज से या ब्लड प्रेशर है ऐसा कुछ समझो होगा, तो ऐसे लोगों ने ट्रीटमेंट समझो कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी की चालू है तो कौन सी गोली लेना है, कौन सी नहीं, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, वो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट का सलाह मशवरा करके लेना है। और नॉर्मली समझो हफ्ते में 2-3 बार जो सेक्स करते हैं तो उसका ब्लड सप्लाई अच्छा रखे, ऑक्सीजन अच्छा रखे, इनफैक्ट हार्ट आने के, अटैक आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नक्की। सर स्किन ग्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट Right, चीज है, right, very nice. क्योंकि बहुत फीमेल्स हो या मेल Correct, हो, correct, स्किन definitely. ग्लो करना या Yeah. अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है। Definitely. तो इसी मामले में भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उसका सपोर्ट मिलता है। करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये देखो सिर्फ पार्लर में जाके सिर्फ उसका फेशियल करके, उसको कुछ मसाज करके या पूरा ऐसा मास्क लगा के सिर्फ अच्छा नहीं होता भाई। अंदर से ही मूड नहीं है, अंदर से ही क्या क्या रीज़न है ये ग्लो आने का भाई। 10 गुना जब फ्लो बढ़ता है तब कहाँ जाता है? फेस के ऊपर है, वहाँ पे टिश्यूज़ है, चेहरे के ऊपर सप्लाई बढ़ता है, ऑक्सीजन वहाँ पे अच्छा जाता है तो टिश्यू हेल्दी होती है, टिश्यू को टॉनिक मिलता है, एनर्जी मिलती है और डेफिनेटली इतना ग्लो बढ़ता है भाई। आप उम्र से भी 10 साल से छोटे लगने लगते हो, आपको सब कॉम्प्लीमेंट देते हैं और काफ़ी यंग लग रहे हो। तो ऐसा करने के लिए अपने दायरे में रह के, और रिपीट करता हूँ, अपने ओन पार्टनर के साथ ही अपने को ये करना है तो ये आपको ये फायदा मिलेगा। सर ऐसे तो फिर एज पर भी असर होता होगा? ऑफ कोर्स क्योंकि आप इतना सब बता रहे हो तो एज इज मैटर सबके लिए, तो एजिंग पर क्या असर होता है ये भी बताइए। एक कैलिफोर्निया में इसके ऊपर एक स्टडी हुई है, जो 100 लोग जो कि महीने में 2 महीने एक बार सेक्स करते हैं और जो हफ्ते में 2-3 बार करते हैं, तो उनका एक ऐसा एक कैटॉक किया गया, चलो देखते हैं कैसे लगते हैं क्या नहीं। तो जो ऐसे महीने 2 महीने करने वाले ऐसे झुकते हुए जा रहे हैं ऐसे बुड्ढे के जैसा, और जो रेगुलर सेक्स करे सारो बस एकदम एक्शन लेके जा रहे, मतलब कि हार्ट अच्छा हो रहा है, लंग अच्छा हो रहा है, लीवर अच्छा हो रहा है, ब्रेन अच्छा हो रहा है। ये सब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? उसको उद्दीपित करके टिश्यू की हेल्थ रखते हैं। इसलिए कम से कम 10 साल का फर्क लगने लगता है जो सेक्सुअली एक्टिव रहता है और जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहता है। तो डेफिनेटली आयुष्मान बढ़ने में और दैट टू क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी उम्र आपकी बढ़ाने में ये एक्टिविटी बहुत काम में आती है। बिल्कुल सर, फीमेल कॉल्स भी आ रहे Of course, हैं of तो course, लेते हैं। लेते हैं। उषा जी है बीड से, उनका कॉल है। उषा जी पूछिए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर रेगुलर सेक्स करने से यूरिन का कंट्रोल पर क्या असर होता है? यूरिन कंट्रोल पर देखो कोई बोलेगा Great क्या question. संबंध होगा क्या उसका? बिल्कुल। लेकिन श्योरली है। कैसे कैसे होता है आपको बोलता हूँ। देखो यहाँ पे पेल्विक फ्लोर जो डायफ्राम रहता है, हम देखेंगे एनाटॉमी, तो यूरिन की जगह जहाँ से जा रही है भाई उसके नीचे ही हमारी योनि है, तो दोनों एक डायफ्राम के अंदर बैठे हैं। समझो क्या होता है, जो रेगुलर सेक्स नहीं करते उसमें वो फ्लोर ढीला होता है, खांसी आ गई, कफ आ गया, तो वहाँ पे कॉम्प्रेशन बटरेसिंग नहीं होता स्पिंक्टर का और यूरिन लीकेज हो जाता है। तो जिसको रेगुलर सेक्स हो रहा है, जिसको ऑर्गेजम अच्छा हो रहा है, उसका पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग हो रहा है, इवन वजाइनल टाइटनिंग तो हो ही गया, लेकिन इवन जो अपने यूरिन कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, इनकॉन्टिनेंस है, ये सब के ऊपर ये काम करता है। इसका मतलब और किसी को दिखा के मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, सादा सिंपल अपना ओन मेडिसिन है। अपने पार्टनर के साथ खुश रहो और एक्टिविटी करो। सर मेंटल हेल्थ जो है Yes. वो भी इम्पोर्टेंट है। Excellent. तो ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है Yes. मेंटल हेल्थ के ऊपर Yes. इसका कुछ असर होता होगा? इसकी फिजियोलॉजी बोलते हैं। बिल्कुल, क्या बिल्कुल, है इसकी फिजियोलॉजी? ये है नॉर ग्रोथ फैक्टर। देखो हमारे ब्रेन में भी समझो नया टिश्यू जनरेट नहीं होगा तो कैसे मेमोरी बढ़ेगी, कैसा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा? क्या करते हैं नॉर ग्रोथ फैक्टर? हमारे ब्रेन के सेल्स जो एक्सॉन्स रहते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में जो मेमोरी बढ़ाने के सेल्स है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ट्रांसमिशन यानी ब्रेन से जो स्टिमुलस हमारे ऑर्गन की तरफ सब तरफ जा रहे हैं उसे भी एक्टिव करते हैं। यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर और नर्व ग्रोथ फैक्टर डेफिनेटली ब्रेन की हेल्थ और ब्रेन की कैपेसिटी, ब्रेन की मेमोरी और ब्रेन के लिए
उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत काम में आता है। एक आखिरी सवाल। Sure. जैसे आपने पहले भी बताया था, Yeah. रेगुलर सेक्स करने वाले जो है, हाँ, ब्लड शुगर जो है, इसके ऊपर उसका कुछ असर होता होगा। एक्सेलेंट। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताइए। क्या बोलते हैं सेक्स को? एक्सरसाइज, यानी कैलोरी बर्न हो रहे भाई, कितने हो रहे? 1 मिनट में 5 कैलोरी, समझो 30 मिनट तक आपने ऐड किया, समझो 30 मिनट करते होगे तो 150 कैलोरी हो गया। ट्रेडमिल के ऊपर आधा घंटा भागने के बाद जो एनर्जी आ रही है वो यहाँ पे होती है। लेकिन ध्यान रखिए, जिसको डायबिटीज़ है, जिसने गोली खाई है, उसकी शुगर ड्रॉप डाउन हो रही है, तो कभी कभार तो कहूँगा कम से कम हफ्ते में 1 बार शुगर करके जब एक्टिविटी कर रहे हो तो चेक करके ही कोई इंसुलिन या कुछ टैबलेट लेनी। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी में कैलोरीज बर्न होकर शुगर कम होती है और डायबिटीज़ कंट्रोल रखने में भी काम में आती है और वजन घटाने में। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, ये एक्टिविटी के इतने फायदे हैं तो डेफिनेटली अपने दायरे में रहते हुए ये जरूर करना है। श्योर सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। Yeah. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे, जिसमें एक वेबसाइट है www.andrologistvijaydahifale.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप डॉक्टर साहब के महाराष्ट्र में जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और डायरेक्टली जाके सर से बात कर सकते हो, उनका ट्रीटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हो। जैसे कि मैंने अभी पिछले भी एपिसोड में बताया था, विदर्भ में नागपुर में डॉक्टर साहब का एक नया ओपीडी शुरू होने जा रहा है। तो विदर्भवासी जो है या नागपुर के रहने वाले जो लोग हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, आप डॉक्टर साहब को नागपुर में मिल सकते हैं। और मेडिकवर करके नवी मुंबई खारघर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर साहब की ओपीडी शुरू हो गई है। तो आप मेडिकवर हॉस्पिटल में जाकर भी डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में रुकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।